हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द स्टडी अफेयर। आई होप कि हमारे द्वारा जो एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है आप सभी को पसंद आया होगा। और इसी सीरीज़ में ये हमारा दूसरा टेस्ट प्रैक्टिस सेट है जिसमें कि आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि हर लेवल के क्वेश्चन डालने की हमने पूरी कोशिश की है। कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, कुछ शायद आपको थोड़े से आसान भी लगे। तो देखते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन एनजीटी के बारे में है। एनजीटी इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी। देखिए, स्टेटमेंट गलत है। एनजीटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि सन 2010 में बनी थी। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो कि पार्लियामेंट में कोई बिल पास करवा करके उसके तहत फिर बनाई जाती है। तो इसका चेयरमैन एनजीटी का सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ना कि प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाती हैं। तो इसका आंसर बनता है डी। ओके, दूसरा क्वेश्चन है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। यानी कि जब इमरजेंसी लागू होती है तो आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स आपसे छीन लिए जाते हैं। आर्टिकल 19 भी इंक्लूड हो सकता है उसमें, और 20 और 21 के अलावा जो अदर आर्टिकल्स हैं वो भी इंक्लूड हो सकते हैं। उसके भी अलग से आर्टिकल हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप पहले इस क्वेश्चन में देखिए कि जैसे कि आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 70% हिस्सा तकरीबन हमने अदर कंट्री से बोरो किया है। तो उसमें से ये पार्ट जो हमने बोरो किया है वो है जर्मनी से। ओके, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इकोलॉजी से। तो पेंगोलिन के बारे में ये क्वेश्चन है। पेंगोलिन का क्वेश्चन इस बार भी 2021 में भी आया हुआ था और काफ़ी टफ क्वेश्चन था। पेंगोलिन इज क्रिटिकली एंडेंजर इन इंडिया। देखिए, ये क्रिटिकली एंडेंजर इंडिया में नहीं है, चाइना में है। इसकी आप एक ट्रिक भी बना सकते हैं कि चाइना में ज़्यादातर इस तरह के जानवरों को सूप बना करके खा पी लिया जाता है या फिर उनका अचार बना दिया जाता है। तो इसीलिए वहाँ पर क्रिटिकली एंडेंजर हैं। और इट इज़ द मोस्ट पोच्ड मैमल एनिमल, ये बात भी बिल्कुल सही है। देखिए, पेंगोलिन एक ऐसा जानवर है जिसका सबसे ज़्यादा शिकार किया जाता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि उसकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं जो कि तरह तरह की मेडिसिन बनाने में यूज़ होते हैं, या कुछ लोगों का मानना है कि जो जादू टोना करते हैं लोग उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इट इज़ द ओनली एनिमल दैट रोल इटसेल्फ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमी। देखिए, इस चीज़ का क्वेश्चन ना यूपीएससी में आया हुआ था 2021 में। तो ये अकेला ऐसा एनिमल नहीं है जो खुद को बॉल की तरह घुमा लेता है। और इस बार ये क्वेश्चन बहुत बच्चों का गलत हुआ है। तो इस हिसाब से हमने देखा कि पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी ठीक है और तीसरी भी गलत है। तो हमारा जो आंसर बना वो बना बी ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री से है, जिमरमैन प्लान के बारे में। ये 1915 के अराउंड आया था, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुआ इतना। इसका जो मोटिव था वो ज़्यादा कुछ खास इंडिया में एप्लीकेबल नहीं था। इसका मकसद ये था कि फॉरेन कंट्रीज़ में जितने भी इंडियन रह रहे हैं उन्हें इकट्ठा किया जाए, उन्हें जो स्वतंत्रता संग्राम है उसके लिए तैयार किया जाए। इस तरह के इनके मोटिव थे और इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉलिटी से है, अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो देखिए, इसका क्वेश्चन ये बनता है कि आर्टिकल 165 प्रोवाइड द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 165 एडवोकेट जनरल के लिए है, अटॉर्नी के लिए नहीं। और कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इट्स टर्म ऑफ ऑफिस, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूजुअली क्या होता है कि जब गवर्नमेंट इन्हें अपॉइंट करती है तो जब तक गवर्नमेंट का टाइम पीरियड रहता है तब तक ये काम करते हैं। उसके बाद जब गवर्नमेंट अब रिज़ाइन कर देती है या अब उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तो साथ के साथ ये भी रिज़ाइन कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या बना?
डी। आई होप कि आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।